धान में हम कल्ले कैसे बढ़ा सकते हैं, आज हम इसी विषय पे विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत ही कम समय में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे। कोई जादुई तरीका तो नहीं बताएंगे, लेकिन ऐसे तरीके आपको अवश्य बताएंगे जिससे कम लागत में, कम खर्च में और कम देखभाल में आप अच्छे कल्ले अपने धान की फसल से ले पाएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए अच्छी साबित हो। अगर आपने अभी तक फार्मिंग विद एसआरजे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही समय समय पे वीडियो देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, कल्ले बढ़ाने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है। कुछ बातों का विशेषकर कुछ बेसिक बातें पहले जान लीजिए बहुत ही फटाफट अंदाज में। पहली चीज़, समय से रोपाई करिए। दूसरी चीज़, समय से खादों का इस्तेमाल करिए। तीसरी चीज़, समय से सिंचाई करिए। चौथी चीज़, समय से देखभाल करिए। ये 4 बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप समय से रोपाई नहीं करेंगे, स्वाभाविक रूप से कल्ले कम ही आएंगे। अगर आप स्वस्थ नर्सरी की रोपाई नहीं करेंगे, स्वाभाविक रूप से कल्ले कम ही आएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा दिन वाले पौधे की रोपाई करते हैं, स्वाभाविक रूप से कल्ले कम ही आएंगे। अगर आप सही समय पे खाद नहीं डालते हैं तो भी कल्ले कम ही आएंगे। अगर आप सही से देखभाल नहीं करते हैं, देखभाल का मतलब ये होता है कि आप खेत में जाएंगे ही नहीं तो आपको पता नहीं रहेगा कि आपके खेत में पानी है, आपके खेत में अच्छे से विकास हो रहा है, पत्तों में पीलापन है, कोई रोग कोई बीमारी लग गया है। तो ये तो बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमें पता तो होती हैं कि हमें खाद डालना है, हमें पानी डालना है, हमें समय से देखभाल करना है, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। इस बात का ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं कल्ले कैसे बढ़ा सकते हैं। 5 बहुत ही आसान उपाय। सबसे पहले, समय से फास्फोरस की पूर्ति करिए। फास्फोरस एक ऐसा तत्व होता है जिससे जड़ों का विकास होता है। जब पौधे में जड़ों का विकास सही से होगा तो जो भी आप खाद पानी डालेंगे वो पौधे अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे। जब पौधे अच्छे से ले पाएंगे तो पौधे के जड़ों का विकास, पौधे के तने का विकास, पौधे के कल्ले का विकास, पौधे का संपूर्ण विकास सही से हो पाएगा। जब पौधे का विकास सही से होगा, स्वाभाविक रूप से कल्ले भी अच्छे आएंगे। तो फास्फोरस वाली खाद, हम डीएपी की बात करें तो डीएपी का इस्तेमाल आपको रोपाई करने से पहले ही कर देना है, तभी लाभ मिलेगा। क्योंकि फास्फोरस स्थिर तत्व होता है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाता है, बाद में डालेंगे लाभ ही नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए डीएपी का इस्तेमाल रोपाई करने से पहले अंतिम जुताई के समय 30 किलो से लेकर 40 किलो पर एकड़ के हिसाब से करिए। पहला चीज़ तो आपने फास्फोरस की पूर्ति कर दी। अब बिना नाइट्रोजन की पूर्ति के भी हम अच्छे कल्ले नहीं ले सकते हैं। समय रहते नाइट्रोजन डालना होता है। अगर आप डीएपी डालते हैं तो नाइट्रोजन, पहला नाइट्रोजन आपको डालना पड़, यानी पहली यूरिया जो आप डालेंगे वो 1 सप्ताह तक भी डाल सकते हैं, लगभग 18 से 20 किलो। इसके बाद में आपको यूरिया 20 से 30 दिन पे डालना होता है, 30 से 40 किलो। अंतिम यूरिया 40 से 50 दिन पे 30 से 40 किलो डालना होता है। कोई हल्की मिट्टी वाला खेत है तो यूरिया की मात्रा तो उतनी ही रखनी है, 90 से 110 किलो के आसपास आपको मात्रा यूरिया, 120 किलो, 90 से 120 किलो यूरिया आपको डालना होता है, संपूर्ण मात्रा। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, हल्की मिट्टी में आप यूरिया कई भागों में बांट के 1-1 सप्ताह के अंतराल पे कम कम मात्रा में आप यूरिया डालेंगे तो उसका नुकसान कम होगा, लाभ ज़्यादा मिलेगा। खासकर हल्की मिट्टी में आप यह तरीका अपना सकते हैं। तो नाइट्रोजन की भी पूर्ति सही से करिए। कई बार माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी से भी ये समस्या आ जाती है, तो आप बहुत सारी खादें आती हैं, आप सागरिका वगैरह भी डाल सकते हैं रोपाई के समय या फिर 1 सप्ताह के अंदर। सागरिका दानेदार 10 किलो डालिए, इसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, साथ में ह्यूमिक एसिड, फ्लोरिक एसिड भी पाया जाता है सागरिका गोल्ड में, तो भी आप डाल सकते हैं। सागरिका गोल्ड या फिर सागरिका जेड प्लस 8 से 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से रोपाई की 1 सप्ताह या 10 दिन तक डाल देते हैं, अच्छे कल्ले आपके आ सकते हैं। जिंक का इस्तेमाल आप करिए सही समय पे, लेकिन जिंक का मिट्टी में इस्तेमाल मत करिए। जिंक का स्प्रे विधि से प्रयोग करिए। और जो चिलेटेड फॉर्म वाली जिंक आती है, जो 12% वाली जिंक आती है, इरिट्रिया जिंक, इसका आप स्प्रे विधि से प्रयोग करिए। 120 ग्राम मात्रा आपको डालनी होती है और 2 या 3 बार आप प्रयोग कर सकते हैं। कम से कम 2 बार तो आपको डालना ही पड़ेगा। पहली बार 20-30 दिन पे, दूसरी बार 40-50 दिन या बाली आने से पहले डालिए। तो जिंक की प्रयोग अगर आप स्प्रे विधि से करते हैं बहुत अच्छा लाभ मिलता है। मिट्टी में जिंक डालते हैं तो केवल 2 या 3% ही लाभ हमें मिल पाता है, बाकी की मात्रा बेकार हो जाती है, मिट्टी में रहती है, आपके पौधे ले नहीं पाते हैं। कुछ भी समस्याएं हो सकती है, लेकिन 2-3% से ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है। अगर आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो स्प्रे विधि से ही करना बेस्ट रहेगा। इसके साथ साथ कुछ घुलनशील खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप NPK हो गया, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। NPK 19-19-19 का इस्तेमाल
25 दिन या 30 दिन के आसपास अगर आप स्प्रे विधि से करते हैं 1 किलो से लेकर 1.5 किलो, तो इसमें क्या होता है, एक बूस्टिंग का काम करता है। कई बार हमारी ज़मीन वाली खाद सही से काम नहीं कर पाती है, तो ऐसी दशा में अगर आप स्प्रे विधि से डालते हैं, मान लीजिए फसल में थोड़ा सा बढ़वार नहीं हो रही है, पीलापन दिख रहा है, इसके इस्तेमाल से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की पूर्ति होती है, जिससे पौधे में फिर से अच्छे से विकास होना स्टार्ट हो जाता है। तो 1 किलो से लेकर 1.5 किलो 25 या 30 दिन के आसपास आप NPK 19-19-19 डाल सकते हैं। अच्छा लाभ मिलेगा। समय से सिंचाई भी करिए, पानी की भी आवश्यकता अच्छी मात्रा में पड़ती है, और कल्ले निकलते समय अगर पानी की कमी हो जाती है तो भी फुटाव कम होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो बस इन्हीं सब बातों का अगर आप ध्यान देते हैं, खरपतवार नियंत्रण भी करिए अच्छे से, तो आप अच्छे से धान में कल्ले भी ले पाएंगे और अच्छा उत्पादन भी आप धान की फसल में ले पाएंगे। कुछ भी छूट गया हो, कुछ भी आपको समझ में ना आया हो, आप कमेंट करिए, हम कमेंट के माध्यम से उसका जवाब दे देंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए।